की बहू। जानवी और माया दोनों बहुत ही अच्छी सहेली थी। दोनों कॉलेज टाइम से साथ में थी, लेकिन दोनों की दोस्ती सगी बहनों से भी ज्यादा गहरी थी। वहीं दोनों का ससुराल भी एक ही शहर में था, जिससे माया का जानवी के घर आना जाना लगा रहता था। एक दिन सुबह जब जानवी सो के उठती है, ओह शिट, 6 बजे उठना था और 7 बज गए। अब तो चाय बनाने में लेट हो जाएगा और माँ जी सुनाना शुरू कर देंगी। उन्हें दवाई देनी थी सुबह की, बाबूजी के लिए नहाने का पानी गर्म करना था, इनको ऑफिस जाने में कुछ ही टाइम बाकी है, सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी मैं। जानवी ये सब सोच ही रही थी कि तभी माया हाथ में चाय की ट्रे लेके कमरे में आती है। ये ले चाय पी और टेंशन मत ले। सब काम हो गया है, बस जीजू की टिफिन तैयार करनी बाकी है, वो भी आधा खाना तैयार है। माया जानवी से बोले जा रही थी। वहीं जानवी माया को देखकर काफी हैरान थी। तू इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? और 7 बजे ही सारा काम हो गया? हाँ तो कितना टाइम लगता है? सुबह 5 बजे उठ के अपने घर का काम निपटा कर 6 बजे यहाँ आ गई। ऐसे भी मेरे घर में ना सब अपना काम खुद से कर लेते, तो उतनी टेंशन की बात नहीं है। ले चल अब चाय पी और फ्रेश हो जा, तब तक नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। यार कितनी सही दोस्त मिली है, कितनी केयर करती है मेरी। इतनी सुबह सुबह आके मेरे सारे काम भी कर दिए। थैंक यू गॉड जी, इतनी केयरिंग फ्रेंड देने के लिए। अरे क्या सोच रही है अब? कुछ नहीं यार, थैंक यू इतनी जल्दी सब कुछ मैनेज करने के लिए। चल अब मैं नहा लेती हूँ। फिर जानवी चली जाती है और दोनों सहेलियां मिलकर सबको नाश्ता परोसती है। माया बेटा, नाश्ता तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। सच में माया के हाथ में जादू है। जानवी मैडम, तुम भी कुछ सीख लो। जीजू, मैंने जानवी से ही सीखा है। देख लिया। फिर सब हंसने लगते हैं और मजे से नाश्ता करते हैं। वहीं नाश्ते के बाद, जानवी मेरी टिफिन। हाँ जी अभी लाई। जानवी, ये इसमें नमक अपने अंदाज से डाल लेना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ना। टिफिन मैं दे आती हूँ। ओके। ये लो जीजू टिफिन, टेक केयर। थैंक यू, बाय जानवी। कितनी अच्छी है माया, मेरी सगी साली से ज्यादा ख्याल तो ये रख रही है मेरा। वहीं माया अक्सर जानवी के घर जाया करती और घर में सबके काम में उनका हाथ बटाती और सबकी चहेती भी हो गई थी। ऐसे ही एक दिन माया बाजार से थैला भर के सब्जी लेकर आती है। अरे माया बेटा, ये क्या सब्जी इतनी सारी? हाँ आंटी जी, मैं बाजार गई थी तो सोचा यहाँ के लिए भी सब्जी ले लेती हूँ। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी बेटा। कोई ना, अब ले आइए तो क्या कर सकते हैं, लेकिन ये रोज़ रोज़ ऐसा ना किया कर, अच्छा नहीं लगता माया। ऐसा कुछ नहीं है, तू मेरी अच्छी दोस्त है ना, तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अच्छा चल, अब इसे फ्रिज में लगाने में हेल्प कर दी मेरी। चल। फिर दोनों हंसते हुए किचन में जाके काम करने लगती हैं। वहीं माया जानवी के ससुराल में एकदम एक बहू की तरह रहती है। वो जानवी के घर का सारा काम भी करती और उसके सास ससुर पति का ख्याल भी रखती। ऐसे ही एक शाम में सास बहुत देर से अलमारी में कुछ खोज रही थी। माँ जी, कब से अलमारी में क्या ढूंढ रही हो आप? और इतनी परेशान क्यों हो? बहू, मैंने ना मेरी सास से मिला हुआ कंगन सोनार को चमकाने के लिए दिया था, और सोनार के यहाँ से आने के बाद वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा। मुझे ही बता दिए होते तो मैं रख देती, कम से कम परेशान तो नहीं होना पड़ता। अरे आपको बताना था ना माँ जी, फालतू में परेशान हुए। वो आपकी तिजोरी के हिडन वाले पार्ट में रखा हुआ है। ये सुनकर सास और जानवी दोनों शॉक्ड हो जाती हैं। अरे उस दिन आंटी जी ने गहने रखकर मुझे बताया था कि बेटा कंगन इसमें रखा है, भूल जाओ तो याद दिला देना। ओके, मतलब माँ जी आप याददाश्त वाली दवाई टाइम से नहीं ले रही हैं? तुझे लगता है कि ये हो सकता है जब तक माया इस घर में है? बड़ी प्यारी बच्ची है। अरे आंटी जी, इतनी भी नहीं हूँ। आंटी जी नहीं, मम्मी बोला कर, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है ना। ये सब देखकर जानवी को मन में जलन सी हुई, पर वो मन में ही बड़बड़ा कर रह गई। माँ जी ने आज तक मुझे बेटी जैसा नहीं कहा, और माया मुझसे ज्यादा हो गई इनके लिए। शायद मैं गलत सोच रही हूँ। वो इतनी फैमिलियर होके भी तो रहती है ना सबके साथ, इसलिए बॉन्ड अच्छा हो गया है। और कुछ इस तरह जानवी खुद को ही समझाने में लग जाती है। फिर जानवी नॉर्मल होकर अपने काम में लगती है। वहीं अगले दिन सुबह फिर से माया जल्दी ही जानवी के घर आ जाती है। जानवी किचन में पति के टिफिन के लिए आटा गूंथ रही थी, तभी यार जानवी, मेरी शर्ट कहाँ है, मिल ही नहीं रही है।
अरे वहाँ देखो तो सही, पीली शर्ट रखी है, पहन लो। अब मैं ये पीली शर्ट कहाँ ढूंढूं? ओह, मिल गई। लेकिन ये क्या, इसकी तो बटन टूटी हुई है और दूसरी शर्ट प्रेस भी नहीं है। अरे क्या हुआ, आप परेशान दिख रहे हो? अरे बटन टूटी हुई है और दूसरी शर्ट भी नहीं है पहनने को। ऑफिस को भी लेट हो रहा है और जानवी किचन में हाथों में आटा लगाए बैठी है। कोई बात नहीं, आप वरीड क्यों हो? लाओ मैं लगा देती हूँ बटन। फिर माया राघव की शर्ट में बटन लगाने लगती है। तभी जानवी वहाँ आ जाती है। हाँ जी, मिल गई शर्ट? हाँ मिल गई, बटन टूटी थी तो माया ने लगा दी। अरे मुझे बुला लिया होता, इसे क्यों तकलीफ दी? तुम्हारे हाथ में आटा लगा था ना, तो सोचा तुम्हें क्यों परेशान किया जाए, इसलिए। अच्छा किया। जानवी ऊपर से तो खुश होने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन अब उसे चीजें अजीब लगने लगी थी। माया अपने ससुराल की बहू कम और जानवी के ससुराल की बहू ज्यादा बनकर बैठी थी। जानवी के सारे काम अब वो करने लगी थी। घर के बारे में जानवी से ज्यादा अब माया को खबर रहती थी। मुझे लगता है मैं जरूरत से ज्यादा ही अपना दिमाग चला रही हूँ। माया बस मेरी अच्छी दोस्त होने के नाते मेरे लिए इतना करती है। जानवी ये सब सोच रही थी कि तभी ससुर जी वहाँ आते हैं। बहू, आज घर पर कुछ स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, खाना लाजवाब बनना चाहिए। कौन आ रहा है पापा जी? माया बेटा, मेरे दूर के बहन और बहनों ही आ रहे हैं। जानवी, अच्छे से तैयार होना बेटा, पहली बार मिलेंगी ना मेरी बहन तुमसे। ठीक है पापा जी। जिसके बाद जानवी घर में मेहमानों के आने की तैयारी करने लगती है। वहीं माया भी बड़े ही उत्साह से जानवी का हाथ बटा रही थी। माया, ये 2 सीटी हो जाए ना तो गैस बंद कर देना। अब मैं कपड़े पहनकर तैयार हो जाती हूँ। ठीक है। सुनना, तेरी वो गोल्डन वाली साड़ी मेरे लिए निकाल देना ना। वो क्यों? अरे मेहमानों के सामने ऐसे काम वाली बाई की तरह रहूंगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा तेरा। हाँ सही है, लेकिन गोल्डन वाली साड़ी तो मैं पहनने जा रही हूँ, क्योंकि वही सबसे सुंदर साड़ी है मेरे पास। चल कोई ना, मैं दूसरी पहन लूँगी, वो तू पहन ले। फिर जानवी तैयार होने चली जाती है और किचन से फ्री होके माया भी बन ठन कर रेडी हो जाती है। वहीं कुछ ही समय में मेहमान भी घर आ जाते हैं, जहां जानवी और माया दोनों बुआ जी के पैर छूती हैं और बुआ जी कंफ्यूज हो जाती है कि बहू कौन है, इसलिए वो दोनों को आशीर्वाद दे देती है। आइए दीदी, जीजा अंदर आइए, अंदर आइए। बुआ जी बैठिए ना, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ आपके लिए। ठीक है बेटा, मुझे तो लगा ही था कि यही बहू होगी। वो शायद बहू की बहन या सहेली होगी। जिसके बाद जानवी और माया किचन में जाके चाय नाश्ता लेकर आते हैं। इससे पहले कि जानवी कुछ बोले, बुआ जी लीजिए नाश्ता कीजिए। आप दोनों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं बेटा, हम आराम से आ गए। जिसके बाद बुआ फूफा चाय नाश्ता करते हैं और कुछ देर बाद दोनों टेबल पर खाना लगा देती हैं। माया बढ़ चढ़कर मेहमानों के सामने आती, जिससे उन्हें लगता कि घर की बहू जानवी नहीं बल्कि माया है, और जाते समय वो माया को विदाई और मुख विदाई का शगुन भी देकर जाते हैं। ये देखकर जानवी को बहुत गुस्सा आता है। बेटा बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, अब मैं चलती हूँ। फिर बुआ फूफा चले जाते हैं। कोई ना बहू, गलती से बुआ ने माया को बहू समझ लिया, अब क्या कर सकते हैं। वैसे भी कौन सा वो रोज आने वाली है। जी कोई बात नहीं, ये तो वैसे ही ऑलमोस्ट घर की बहू बन चुकी है, अब कैसे भी करके इसे घर से भगाना ही होगा। जिसके बाद जानवी अगले दिन सुबह ही माया के घर से उसके कपड़े और बैग ले आती है। जानवी, तू ही मेरा सामान यहाँ क्यों ले आई? देख, तू तो हमेशा यहीं रहती है, तो सोचा तेरा सामान ही मंगवा देती हूँ। माया को जानवी की बात थोड़ी अटपटी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वहीं अगले दिन फिर जानवी माया के घर से उसके अलमारी और फ्रिज मंगा लेती है। जानवी, तूने मेरे घर से फ्रिज और अलमारी क्यों मंगाई? अब तो तू इस घर की बहू बन गई है ना, इसलिए तेरा सामान यहाँ मंगा रही हूँ। धत पागल, ऐसा मजाक कौन करता है? माया को सच में लगता है कि जानवी मजाक कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसे डर लगने लगा था। अगले दिन जानवी माया के घर से उसका बेड, टीवी और बाकी का सामान भी मंगवा लेती है। जानवी, ये सब क्या है? तू क्या करना चाहती है? जैसे तुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ना। हाँ, तू सारा दिन यहीं रहती है, अब तो तू इस घर की बहू बन गई है ना, इसलिए मैं तेरा सारा सामान मंगा रही हूँ। अब तो आराम से यहाँ रह, मैं अपना सामान ले जाती हूँ तेरे घर। ये सुनकर माया घबरा जाती है कि कहीं जानवी उसके ससुराल वालों को और पति को
पटा ना ले। सॉरी जानवी, मैं समझ गई हूँ। मैं यही रह जाती हूँ अपने घर। जिसके बाद माया अपना सामान लेकर ना दो 11 हो जाती है। अंजलि बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसका चुलबुला अंदाज सभी को पसंद था। लेकिन जब से उसके भाई जतिन की शादी सरला से हुई है, तब से उसने पढ़ाई छोड़ दी। अंजलि के भाई और माँ उषा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने सिर्फ अपनी भाभी की बात मानी। अंजलि, तुम्हारे भाई और माँ तो ऐसे ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा किया जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी। अरे घर का कुछ काम सीखोगी तो कल को तुम्हारे ही काम आएगा ना। ये लो, ये मेरी कुछ साड़ियाँ हैं, तुम पर अच्छी लगेगी। अरे वाह भाभी, कितनी अच्छी साड़ियाँ हैं। थैंक यू भाभी। अब तू एक काम कर, आज मेरी तबीयत ना कुछ ठीक नहीं लग रही, शाम का खाना तू बना लेना। ठीक है भाभी, मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। अंजलि किचन में चली जाती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी उषा किचन में आती है। अरे बेटी, तू अकेली किचन में क्या कर रही है? और तेरी कामचोर भाभी कहाँ है? माँ, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही हैं। बेटा, तू कब तक उस चालबाज औरत की बातों में फंसती रहेगी? वो तुझे बातों में लेकर अपने सारे काम करवा लेती है और तू उसकी कोई चाल नहीं समझती। तेरी पढ़ाई भी उसने इसीलिए छुड़वा दी ताकि तू घर का काम करे और वो महारानी आराम। माँ, भाभी को कुछ भी मत बोलो ना। पढ़ाई छोड़ने का फैसला मेरा था, इसमें भाभी का कोई हाथ नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, भाभी की चमची। ला दे, रोटियां मैं बना देती हूँ। इस तरह अंजलि अपनी भाभी की सारी बातें मानती है और घर में वो किसी की भी नहीं सुनती। एक दिन जतिन घर पर आता है और कहता है, माँ, हमारी अंजलि के लिए एक रिश्ता आया है। वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं और अंजलि को देखना चाहते हैं। अंजलि की शादी की बात सुनकर सरला झट से बोली, अंजलि की शादी अभी से? अरे अभी उसकी उम्र ही क्या है। हाँ बेटा, बहू सही बोल रही है। अभी तो अंजलि छोटी है, 2-4 साल बाद करूंगी इसकी शादी। माँ, पहले तो मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन लड़के की सरकारी नौकरी है और उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है। बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लगेगी दोनों की। जतिन के इतना बोलने पर उषा अंजलि के रिश्ते के लिए राजी हो गई। लेकिन सरला सोचने लगी, अगर अंजलि की शादी हो गई तो इस घर का काम कौन करेगा? इतनी मुश्किल से तो मैंने अंजलि की पढ़ाई छुड़वाई है। अब जतिन ने शादी का पंगा डाल दिया, इनको भी ना चैन नहीं है। सरला पहले तो अपने पति को बहुत समझाती है, लेकिन जब उसकी दाल नहीं गली तो उसने अंजलि को भड़काना शुरू कर दिया। अंजलि, तो कब आ रहे हैं तुम्हारे ससुराल वाले? कल शाम को आ रहे हैं भाभी। सच बताऊं, मैं ना बहुत नर्वस हूँ। आप बताओ ना, क्या करूं, क्या पहनूं मैं? तुम शादी के लिए तैयार हो? हाँ भाभी, भैया कह रहे थे कि लड़का बहुत अच्छा है, तो मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। हाय मेरी ननद, कितनी भोली हो तुम। तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम्हारे भाई और माँ तुम्हें घर से निकालना चाहते हैं? अरे बच्चा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। शादी के बाद पता है ना कितनी परेशानियां होती हैं। ससुराल वालों को देखो, घर संभालो, बच्चों को देखो। हाँ भाभी, वैसे तो आप ठीक कह रही हो। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अरे कल जो मेहमान आएंगे ना, तुम उनके सामने साफ साफ शादी से मना कर देना। तभी तुम्हारी माँ और भाई को अकल आएगी और तभी वो तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे। अंजलि ने ऐसा ही किया। उसका रिश्ता लेकर जो लोग आए थे उनके सामने उसने शादी से मना कर दिया। वो लोग चले गए। जतिन और उषा को अंजलि का बर्ताव बहुत बुरा लगा। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जतिन से उसका दोस्त विपुल मिलने आया। अंजलि, अंजलि जल्दी बाहर आओ, देखो कौन आया है। हाँ भैया, आपने बुलाया? देखो कौन आया है, तुमने पहचाना इसे? नहीं तो, कौन है ये? अरे ये विपुल है, जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ता था। अब ये बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है। इतने में जतिन का फोन बजने लगता है और वो बाहर चला जाता है। कैसे हो विपुल? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। तुम इतने सालों से कहाँ थे? ना कोई फोन, ना मैसेज। मैं शहर से बाहर चला गया था, यहाँ वापस आया तो तुम दोनों की याद आ गई, बस आ गया यहाँ पर। वैसे तुम क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं,
स्कूल के बाद मैंने आगे की पढ़ाई नहीं की, बस घर में ही रहती हूँ, घर का काम संभालती हूँ। तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी अंजलि, तुम्हें आगे पढ़ना चाहिए था। घर का काम करना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए थी। अब तुम दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। विपुल के कहने पर अंजलि अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। इस बात से जतिन और उषा तो बहुत खुश हुए, लेकिन घर का सारा काम सरला के कंधों पर आ गया, तो वो हमेशा अंजलि को भड़काती रहती थी। अंजलि, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम पढ़ाई मत करो, घर संभालो। मेरी प्यारी भाभी, अब मुझे घर का सारा काम करना आ गया है, अब मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब छोड़िए ना इस बात को, आप मुझे अपनी कोई अच्छी सी ड्रेस दे दो ना, कल मेरे कॉलेज में पार्टी है। निकाल लेना अलमारी से तू ही। अब सरला की बातें अंजलि बिल्कुल नहीं मानती थी, वो तो बस जो विपुल कहता वही करती। विपुल उसकी पढ़ाई में मदद करने लगा और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। पता है अंजलि, प्यार तो मैं तुम्हें स्कूल के टाइम से करता हूँ, लेकिन कभी तुमसे कह नहीं पाया। मुझे लगता था अगर मैंने तुम्हें प्रपोज किया तो जतिन मुझे बहुत मारेगा। भैया तो तुम्हें अब भी मारेंगे, अब क्या करोगे? अब नहीं मारेगा, अब मैं एक डॉक्टर हूँ ना, अपने पैरों पर खड़ा हूँ। मैं जल्द ही उससे इस बारे में बात करूंगा। विपुल जतिन से अपनी और अंजलि की शादी की बात कर लेता है। जतिन और उषा दोनों ही इस रिश्ते से काफी खुश होते हैं, लेकिन सरला अंजलि को फिर से भड़काती है। अंजलि, आजकल मैं देख रही हूँ तुम मेरी कोई बात नहीं मानती। तुमसे पढ़ाई के लिए मना किया था, तुमने पढ़ाई शुरू कर दी। अब मैं शादी के लिए मना कर रही हूँ तो तुम शादी के लिए भी तैयार हो गई। तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? तुम इस रिश्ते से मना कर दो, मैं तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता लाऊंगी। भाभी, मैं इस शादी से मना नहीं करूंगी। आखिर विपुल में कमी क्या है जो तुम दूसरा रिश्ता लाओगी? और वैसे भी आप कहीं का राजकुमारी क्यों ना ले आओ। मैं सिर्फ विपुल से ही शादी करूंगी, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और वो मुझसे प्यार करते हैं। अब आप इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेंगी। अंजलि ने सरला की एक बात नहीं सुनी। अब सरला अंजलि को परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगी। वो कभी उसकी किताबें फाड़ देती, कभी कपड़े छिपा देती। अंजलि को समझ में आने लगा था कि किस तरह से उसकी भाभी उसके सामने मुंह से शहद टपकाती है और मन में जहर रखे हुए है। अंजलि के एग्जाम्स शुरू हो गए तो सरला ने उसका रोल नंबर ही छिपा दिया। अंजलि परेशान होकर उसे ढूंढ रही थी। माँ, आपने मेरा रोल नंबर देखा है क्या? अगर वो नहीं मिला तो कॉलेज में एंट्री नहीं होगी और मेरा पेपर छूट जाएगा। नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। अरे ध्यान से देखो ना, यहीं कहीं होगा। दिमाग पर जोर लगाओ, लास्ट टाइम कहाँ रखा था? मुझे इसमें भाभी का हाथ लग रहा है, वही कल मेरे कमरे के आसपास मंडरा रही थी। अंजलि अपनी भाभी से कहती है, भाभी देखो, सच सच बता दो, आपने कहाँ छुपाया है मेरा रोल नंबर? आपने पहले भी मेरी किताबें छिपाई और फाड़ी हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। इस एग्जाम के लिए मैंने बहुत मेहनत की है भाभी। अंजलि, तू अपनी प्यारी भाभी पर शक कर रही है? अरे भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि आप नहीं चाहती कि मैं आगे बढ़ूं या शादी करके अपने ससुराल चली जाऊं, इसलिए आप ये सब कर रही हो। देख बहू, शराफत से बता दे, क्योंकि अगर मैंने ढूंढ लिया ना रोल नंबर तो तुझे मैं घर से आउट कर दूंगी। अंजलि, उषा और जतिन के बार बार पूछने पर भी सरला ने कुछ नहीं बताया। अंजलि और उषा ने सरला के कमरे की तलाशी ली तो उन्हें उसके कमरे में रोल नंबर मिल गया। अब उषा गुस्से से आग बबूला होकर बोली, कितनी बड़ी नागिन है तू। अब मैं तुझे एक पल के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तू यहाँ रही तो मेरे बच्चों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। चल निकल मेरे घर से। इस तरह उषा सरला को अपने घर से निकाल देती है और सरला काम चोरी के चक्कर में अपना हंसता खिलखिलाता घर बर्बाद कर लेती है। थोड़े दिन बाद विपुल और अंजलि की शादी हो जाती है और शादी के बाद भी अंजलि अपनी पढ़ाई जारी रखती है।